नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो पर। जनवरी 2026 कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये जो महीना है, घर आपका खुशियों से भर जाएगा। वर्क लेवल पे तो देखिए 28 नवंबर से 19 जनवरी तक काम बढ़ ही रहा है, मतलब जवाबदारी आपका बढ़ रहा है। बट ये महीना अगर घर प्लान कर रहे हैं तो घर हो सकेगा आपका। बेटे के साथ मिलके, बेटी के साथ मिलके, डॉटर के साथ, बेटे के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हो सकेगा, क्योंकि संतान स्थान का स्वामी लाभ स्थान में और लाभ स्थान का स्वामी संतान स्थान में, यानी कि बेटे के साथ कुछ प्रॉपर्टी का रिलेटेड कोई कार्य इस महीने में बहुत पॉजिटिव होगा, ये भी संभवित है। घर में हो सकता है बहुत आध्यात्मिक वातावरण हो जाए, ये भी पॉसिबल है। और आपका मन के अंदर, घर के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी आप करोगे। इस महीने में बहुत चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है घर में कुछ इंटीरियर कर दो, कुछ अच्छा चीज लेके आओ घर में, सॉफ्टवेयर कुछ अच्छा, यानी कि एयर कंडीशन है या कोई रेफ्रिजरेटर है या कुछ अच्छा चीजें दिखाई दे रही है। आपके लेवल के हिसाब से आपके घर में खुशियां आएगी, गेस्ट आ जाएंगे, मतलब घर आपका खुशियों से भर जाएगा इस महीने में। दूसरा, आपके जो इन-लॉज से जो शिकायत है आपको 23 नवंबर से 24 जनवरी तक जो इन-लॉज के साथ जो आपका शिकायत है वो भी अभी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। 25 जनवरी से 28 मार्च में आपके इन-लॉज के साथ जो आपका रिलेशन वो और धीरे धीरे अभी मजबूत होने लग जाएगा। इस महीने में आपको बिना बोले एडवाइस करता हूं कि क्योंकि एक चीज नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 20 जनवरी से 21 फरवरी में एक सजेशन दे रहा हूं आपको कि आपके जीवन साथी के साथ 20 नहीं तो एक समझ लीजिएगा 25 जनवरी से, मतलब लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट 2 वीक ऑफ फेब्रुआरी में अपने जीवन साथी के साथ कहीं पिकनिक अरेंज पे जाइएगा, चाहे कहीं भी जाओ आपके उम्र के हिसाब से। 5-6 दिन आप और जीवन साथी, और अगर बच्चे छोटे हैं तो वो भी कहीं जरूर जाइएगा, कम से कम 5 या 7 दिन वीकेंड करिएगा उनके साथ। नहीं तो जीवन साथी का जो शिकायत है वो बहुत बढ़ने लग जाएगा और गड़बड़ा जाएगा। आपका जीवन साथी किसी के पर्टिकुलरली बातों में ना आ जाए, इसके लिए केतु और राहु का उपाय करते रहिएगा। ये ईयरली वीडियोस में मैंने सजेशन दिया है राहु केतु का, वो इसमें भी मैं दे रहा हूं पर्टिकुलरली आपको। ये नहीं तो जरूरत पड़ेगा आपको फेब्रुआरी महीने में, वापस मैं फेब्रुआरी के वीडियो में भी रिमाइंड करूंगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको बताता हूं कि कैलेंडर पे डेट को मार्क करो। इसको टोटल में 6 दिन बता रहा हूं इस महीने में, 31 दिन में से जो आपको मार्क करने हैं कि दिस इज केयरफुल डेज। मतलब कोई बहुत बड़े आदमी को मिलने जाना हो, कोई बड़ा अच्छा काम करना हो, तो ये दिनों को अवॉइड करो। देखिए, 1, 2 जनवरी एंड 16, 17, 18, 19 जनवरी इसको क्रॉस कर दो कैलेंडर पे, बड़ा क्रॉस कर दो। अब या तो मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, कभी कभी क्या होता है कि चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, आपको काम तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई आप रुक जाओ, नौकरी करते हैं क्या करें। मेंटली प्रिपेयर करके जाओ अपने आप को कि आज मैं जो काम करता हूं उससे ज्यादा करना पड़ेगा, तो कोई बहुत बड़े इशू नहीं आते। बस ये 6 दिन संभाल लो, बाकी के अच्छे दिन जो बताऊंगा उसको स्टार बना दीजिएगा कैलेंडर पे। अभी 1 और 2 तारीख मैंने सावधान रहने का दिन बताया। स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, कहीं आपके वर्क प्लेस पर आपका मैनेजमेंट आपको बोलेगा कि योर वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, कुछ तनाव आएगा आपको, काम में दबाव आएगा। आपका बिजनेस होगा तो कुछ और तरीके से तनाव होगा कि माल कस्टमर को नहीं पहुंचा, आप कुछ प्रेशर में होंगे। 1 और 2 जनवरी तनाव में जाएगा। अब 3, 4, 5 और 6 जनवरी ये एक लकी है, कुछ ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है 3, 4, 5, 6। पर्टिकुलरली 3 तारीख को तो चंद्र शुक्र का फर्स्ट क्लास अपोजिशन हुआ है, 4 को तो गज केसरी योग भी हुआ है आपके लव हाउस में, तो 3 तारीख को चंद्र मिथुन राशि में है और धनु राशि में शुक्र, चंद्र शुक्र का फर्स्ट क्लास अपोजिशन हुआ। ये अपोजिशन आपको किसी को प्रपोज करना हो तो ये बेस्ट दिन है 3 जनवरी। और ये 3 से 6 ट्रैवलिंग कुछ लकी दिन है। ये ट्रैवलिंग हो सकता है आपको रिलीजन से भी, आप अपनी मजा और रिलीजन दोनों जोड़ सकते हो आप। 3, 4, 5, 6 अच्छे दिन है ये, 3, 4, 5, 6। और 3, 4 तारीख स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट है टू लर्न समथिंग। दुनिया में जो सीखता है वही टिकता है, और अगर आप स्टूडेंट हो या ना हो आपको सीखना ही चाहिए। और अभी तो आपके बुद्धि स्थान में गुरु आया,
यानी कि जून तक स्टूडेंट तो नगाड़ा बजा ही देना चाहिए, मतलब स्टार आपके फेवर में। अगर आप अभी इस साल अगर आप पास नहीं होते, समझो बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका मतलब है आप पास नहीं होंगे। इस साल पास होना ही चाहिए। आप जून तक स्टार्स एकदम फेवर में। और इस बार तो आपका 11वां स्थान के साथ पंचमेश का परिवर्तन हुआ है, तो 3, 4, 5, 6 बहुत अच्छा दिन बीतेगा। अब 7, 8, 9, 10 और 11 ये आपकी एबिलिटी प्रूव करने के लिए बेस्ट दिन है। कार्य क्षेत्र पर आपको बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आप काम कर पाएंगे। कुछ चैलेंजेस होगा बट ट्रैवलिंग से रिलेटेड और ये सब, बट आप कर पाएंगे। काम के लिए बेस्ट है 7 से 11। स्टूडेंट के लिए इसमें भी 11, 12 जनवरी बेस्ट है, अगेन टू लर्न समथिंग। स्टूडेंट को इस बार बहुत डेट मिला है, 11, 12 सीखने के लिए बेस्ट है। टेक द एडवांटेज। जो टफ लगता है वो सब्जेक्ट में जो डेट बता रहा हूं स्टूडेंट को, अपना मार्क करते जाइएगा। 12 से 15 आप जो भी काम करते हैं उसमें आपके, या तो अगर बिजनेस होगा तो दोस्त आपको मदद करेंगे। कोई दोस्त ये भी बोलेगा कि चल मैं साथ मिल के कुछ काम करते हैं, या तो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जूनियर है, सीनियर है, इन लोगों की मदद से आप 12 से 15 में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि 7 से 11 में एप्रिसिएशन मिला है। 12 से 15 आप पूरी टीम के साथ अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 15, 16 बेस्ट है। स्टूडेंट को मैंने पहले बताया 11, 12 अच्छा है, और 15, 16 भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। 15, 16 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ का कनेक्शन है आपका इस समय में। पर्टिकुलरली 15, 16 बेस्ट है। और आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे या कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की जगह ढूंढेंगे, पर्टिकुलरली 15, 16। अब 16 तारीख को से 19 तारीख अभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, आप बहुत बड़ा प्लान करेंगे 12 से 15 में, और फिर गलत प्रॉमिस नहीं करिएगा। 16 से 19 में अपनी एबिलिटी को चेक करिएगा, और मैनेजमेंट को यह प्रॉमिस करिएगा अगर जॉब करते हो कि भाई आई विल डू माय बेस्ट। और आप जो काम के पीछे पड़ेंगे वो कंफर्म बात है कि आपका किसी ने आपने किसी का नहीं बिगाड़ा हो, तो भी आपको मैंने बहुत बार देखा है, जितना तकलीफ स्कॉर्पियो और एक्वेरियस भुगतता है इतना और कोई नहीं भुगतता, ज्यादा तकलीफ होता है। इवन कैप्रिकॉन भी कुछ कम नहीं है इस मामले में, बट कैप्रिकॉन कभी कभी बच भी जाता है, बट एक्वेरियस को तो बहुत चैलेंज होता है। तो 16 से 19 में गलत प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा। आपकी प्रोज एंड कॉन्स सोचिएगा, कितना काम हो सकता है इसके बारे में सोचिएगा और बाद में करिएगा। और 16 से 19 में यह हो सकता है कि आपका 16 से 20 तारीख तक हो सकता है फॉरेन जाने का एक चांस मिल सकता है। मैनेजमेंट पर्टिकुलरली आपका काम फॉरेन से रिलेटेड हो तो फॉरेन जाने को मिल सकता है। बहुत अकेले अकेले बैठ के बहुत लंबा समय तक काम करना पड़ेगा, यह भी हो सकता है। और 18, 19, 20 हाथ में बहुत बड़ा पैसा है, अब बिग अमाउंट 18, 19, 20 आपके हाथ में आएगा। स्टूडेंट के लिए 19, 20 बहुत अच्छा है। और कुछ स्टॉक बेचकर आप 19 और 20 को हाथ में पैसा आएगा, 19 और 20 को, 19 एंड 20 को। अब 20 से 24 आपके वर्क प्लेस पे, 16 से 19 केयरफुल की बात किया है मैंने आपको। 20 से 24 बेस्ट डे ऑफ द वर्क प्लेस। पर्टिकुलरली काम धंधे में बॉस के तरफ से कुछ एप्रिसिएशन भी मिलेगा 20 से 24 में। वो कोई आपने भीख में मिला हुआ चीज नहीं है, आपने अपनी एबिलिटी से लिया हुआ चीज है 20 से 24 में। टू सेल योर स्टॉक, मैंने पहले बोला 19 और 20 कुछ कैश हाथ में आएगा। स्टूडेंट के लिए भी 19 और 20 बहुत अच्छा है सीखने के लिए, लर्न समथिंग। 19 और 20 बेस्ट स्टूडेंट के लिए। 20 से 24 वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा बीतेगा। अब 25, 26, 27, 28 आप कुछ बोलते हैं, आपके फैमिली मेंबर भी हर्ट हो जाएंगे। पर्टिकुलरली आपका जीवन साथी के साथ पर्टिकुलरली बोलने के लिए बहुत तहजीब लगती है, ये आप अच्छी तरह से वाकिफ। तो अवॉइड रफ टॉक। अब गालियां विलियां देने की आदत जनरली नहीं होता है एक्वेरियस को, अनलेस उसके मुंह में मंगल हो, सेकेंड हाउस में तो राहु हो। तो अभी तो प्रेजेंटली ट्रांजिट का राहु आपके धन स्थान से जा, पर्टिकुलरली ट्रांजिट का राहु तो लग्न से जा रहा है, बट फिर भी अवॉइड करिएगा। आपका जबान पर कंट्रोल रखिएगा 20, 25 से 28 में। स्टूडेंट 27, 28 में कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कोई फैमिली मेंबर का फोन आ गया और आप बात कर रहे हैं और कहीं आप नाराज है, तो ये 25, 26, 27, 28
नहीं आपका ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि आप ओपिनियन देंगे और उसको मिस रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो शब्द आप बोल देते हैं वो मालिक हो जाता है आपका। जब तक आप बोलते नहीं तब तक आप उसके मालिक है। सो 25 से 28 में मौन आपके लिए बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा। 25, 26, 27, 28 चुप रहने में मजा है। स्टूडेंट के लिए 27, 28 बेस्ट है। 29, 30, 31 आपके काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, चैलेंज आएगा काम धंधे में, वो आप डेयरिंग करके उसमें से रास्ता निकाल लेंगे 29, 30, 31 को। तो अभी आपके काम धंधे के लिए पर्टिकुलरली आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, 7 से 11 मैंने पहले बताया कि आपका एबिलिटी प्रूव करने के लिए बेस्ट दिन। अब 20 से 24 मैंने बोला है कि बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आपको 20 से 24 में। और 12 से 15 हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड बोलेगा कि चलो हम साथ मिलके कुछ काम करते हैं, तो 12 से 15 इसको स्टार बना दीजिएगा। मतलब कहीं आपको बात करने जाना हो, कुछ आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, तो ये कर दीजिएगा। ये दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। हेल्थ का इस महीने में कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडेंट को मैंने बोला ऐसा जून तक मेडल मिलना चाहिए। 3, 4 स्टूडेंट के लिए अच्छी डेट बता रहा हूं। 3, 4, 11, 12, 15, 16, 19, 20 और 27, 28 जनवरी विल बी द बेस्ट डे फॉर द स्टूडेंट। इस दिन में मैक्सिमम जो टफ लगता है सब्जेक्ट रेफर करो। जून तक मेडल आपके हाथ में है। कितना भी बड़ा कंपिटिटिव एग्जाम देते होंगे तो पास हो ही जाने चाहिए आप जून तक। अब थोड़ा गुरु वक्री है, ये गुरु रेट्रो है 10 मार्च तक। 11 मार्च से गुरु भी मार्गी हो जाएगा। जून तक आप नगारा बजा दो, आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। प्यार करते हैं 3 जनवरी बेस्ट है। प्रपोज वपोज करना चाहते हो हिम्मत कर लो, काम हो जाएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट 15, 16 टू सेल योर स्टॉक 19, 20 एंड टू लर्न समथिंग 27 एंड 28। 18, 19, 20 आपके छत पर पैसे की बारिश। अब देखिए इस महीने में 2-3 चीज बताता हूं। एक तो चतुर्थी है 6 तारीख और 22 तारीख को। मंगल 11 में बहुत प्रॉपर्टी का मैंने बोला आपको। संतान के साथ कुछ प्रॉपर्टी का काम हो जिसमें संतान का भी साइन लेना हो, साथ में रखना हो, या आपका बच्चा कोई प्रॉपर्टी ले लेगा क्योंकि बहुत अच्छा चीज से गुजर रहे हैं आप। तो ये 7, 12 से 15 जनवरी 11वें स्थान का मंगल कुछ अच्छा कराएगा। गणेश मंदिर में जाइएगा 6 तारीख और 22 तारीख को। दूसरा 16 तारीख और 30 तारीख प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में मकर संक्रांति 14 जनवरी पर्टिकुलरली बहुत शहरों में इसको धामधूम से सेलिब्रेट किया जाता है। मकर राशि में सूर्य का जाना मतलब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जाता हुआ सूर्य दिखाई देता है। अगर मॉर्निंग में आप मार्क करेंगे तो सूर्य ऊपर की तरफ जाता है, तो सृष्टि पूरी ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हिंदू बिलीफ है कि 14 जनवरी के बाद जो लोग मर जाएंगे 14 जनवरी से वो स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि सृष्टि ऊपर की तरफ जा रही है। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान का भी बड़ा महत्व है। लोग गुप्त दान देते हैं, डोनेशन देते हैं और सूर्य को वेलकम करते हैं। सृष्टि ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही। आप पर्टिकुलरली इस महीने में 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और 18 जनवरी को दर्श अमावस्या। इस दिन में देखिए मैंने आपको बोला आपके जीवन साथी के साथ का 25 जनवरी से 21 फरवरी अगेन यू विल बी इन ए वेरी सेंसिटिव प्लेस। मैं फरवरी के वीडियो में वापस रिमाइंड करूंगा। अगर प्लान करते हो अपने जीवन साथी के साथ कहीं पिकनिक, टूर, कहीं जाओ, आपके उम्र के हिसाब से जाओ, बट जरूर स्पेयर करिएगा एटलीस्ट आई सेड 3 days to 7 days। तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है आदमी, माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। नहीं तो आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में आके आपके साथ ज्यादा माथामारी करे। ये करिएगा और आपका प्लीज जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।